Hello everyone, welcome back to our YouTube channel CS Ansar and this is CS Tuti महाजन। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक नई फीचर जो कि जीएसटी के पोर्टल के ऊपर इनेबल हुई है ट्रांसपोर्टर्स को लेके। लेट्स डिस्कस। न्यू फीचर इनेबल्ड फॉर जीएसटी जीटीए। In compliance to the notification number 3/2022, an option is being provided on the portal to all the existing taxpayers providing GTA services. GT के अंदर क्या आता है हमारी goods transport agency services desirous of opting to pay tax under the forward charge mechanism to exercise their option. As we all know, GT सर्विस हमारी किसके अंदर आती है? आरसीएम में। तो इन केस अगर जीटी सर्विसेज के अंदर वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर जाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक नोटिफिकेशन आई थी, नोटिफिकेशन नंबर 3/2022, जो कि हमारे पास आई थी 13 जुलाई 2022 के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने कुछ कंडीशंस दी थी। यू कैन नेविगेट दी सर्विसेज। सर्विसेज के अंदर यूजर सर्विसेज में आप जाओगे तो आपको एक नई ऑप्शन अब दिखाई देगी, ऑप्टिंग फॉरवर्ड चार्ज पेमेंट बाय जीटीए एनएक्सआर वी आफ्टर लॉगिन टू सबमिट द ऑप्शन ऑन द पोर्टल। आप जब अपने पोर्टल के ऊपर लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद अब आप देखेंगे कि सर्विसेज के अंदर जब आप जाओगे यूजर सर्विसेज के टैब में, तो उसके नीचे आप देखोगे ऑप्टिंग फॉरवर्ड चार्ज पेमेंट बाय जीटी, ये ऑप्शन आपके पास वहां पे आ रही है। और इस ऑप्शन को डिस्कस किसके अंदर किया था? ये नोटिफिकेशन नंबर 3/2022 के अंदर ही डिस्कस किया था। और ये किसके लिए ऑप्शन है कि अगर जीटीए सर्विस वाले जो है आरसीएम को ऑप्ट ना करते हुए फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में अगर वो अपना आना चाहते हैं। Option in an Excel V form is required to be submitted on the portal by the GTA every year before the commencement of the financial. तो financial commence होने से पहले इनको an Excel V के अंदर अपनी declaration जो है वो देनी है। The option once filed cannot be withdrawn during the year and the cut-off date for filing the Annex V form is 15 March of the preceding financial year. फॉर एग्जाम्पल अभी हम कौन से फाइनेंशियल की बात कर रहे हैं? फाइनेंशियल 2022-23 के अंदर चल रहे हैं। अब जो नया फाइनेंशियल हमारा कौन सा आने वाला है? फाइनेंशियल 2023-24। तो 2023-24 के अंदर अगर जीटीए सर्विस वाले कोई भी ऑप्ट करना चाहते हैं, फॉरवर्ड चार्ज के अंदर जाना चाहते हैं, तो उसके लिए उनको ये एनेक्सर वी फॉर्म जो है वो 15 मार्च 2023 तक फाइल करना होगा। Annexa V has been made available on the portal for GTS to exercise their option for the financial 2023-24, which would be available till 15 March 2023। वही उन्होंने अभी बात की कि 15 मार्च 2023 तक उनको ये फाइल करना होगा। जब आप उनमें पोर्टल के ऊपर लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपको ऊपर टैब्स दिखाई देते हैं सर्विसेज। सर्विसेज में आप जाओगे यूजर सर्विसेज में, तो यूजर सर्विस के अंदर सबसे नीचे आपको ये दिखाई दे रहा है ऑप्टिंग फॉरवर्ड चार्ज पेमेंट बाय जीटीए एनएक्सआर वी। इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे प्रोसीड करने की। तो प्रोसीड करके आप अपना सिलेक्ट करेंगे फाइनेंशियल। फाइनेंशियल हम कौन से सिलेक्ट करेंगे? फाइनेंशियल 2023-24। तो जैसे ही हम अपना ये वाला फाइनेंशियल सिलेक्ट करेंगे तो प्रोसीड करेंगे तो हमारे पास ये सारा का सारा नेक्स्ट वी जो है वो डिक्लेरेशन के लिए ओपन हो जाएगा। तो अब हम इसके साथ ही डिस्कस करते हैं नोटिफिकेशन नंबर 3/2022 डेटेड 13 जुलाई 2022, जिसके अंदर फॉरवर्ड चार्ज की बात की गई थी। GT does not exercise the option to itself pay GST on the services supplied by it। अगर जीटीए जो है खुद टैक्स नहीं पे करना चाहता, मींस वो क्या ऑप्ट करेगा? आरसीएम। तो आरसीएम ऑप्ट करेगा तो उसके ऊपर रेट ऑफ टैक्स क्या रहेगा? 5%। 2.5% क्यों लिखा है? 2.5% फॉर द सीजीएसटी एंड 2.5% फॉर द एसजीएसटी। तो उस केस में क्या होगा? द क्रेडिट ऑफ आईटीसी चार्ज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड इन सप्लाइंग द सर्विसेज हैज नॉट बीन टेकन। अगर वो आरसीएम के अंदर है तो उस केस में क्रेडिट जो है वो मिलेगा ही नहीं। नेक्स्ट, GT exercises the option to itself pay GST on services supplied by it। तो इसके अंदर उन्होंने बात क्या की थी कि अगर GT ऑप्ट करते हैं कि वो खुद टैक्स पे करेगा। अब खुद टैक्स पे करने के लिए भी इसके अंदर उन्होंने फॉरवर्ड मैकेनिज्म में दो स्लैब दे दी थी। दो स्लैब कौन सी दी है? एक 5% और एक 12% वाली।
5% में अगर हम बात करते हैं, इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज ऑन विच द जीटीए पेज टैक्स एट द रेट ऑफ 2.5%. 2.5% मींस अगेन आपको 2.5% फॉर द सीजीएसटी एंड 2.5% फॉर द एसजीएसटी. तो जीटीए shall not take the credit of ITC charged on goods and services used in supplying the services. अगर वो फॉरवर्ड मैकेनिज्म में भी जाते हैं जीटीए, और उस केस में रेट ऑफ टैक्स वो क्या ऑप्ट करते हैं, 5%. तो 5% वाले रेट के अंदर जीटीए आईटीसी नहीं अवेल कर पाएगा. और अगर जीटीए चाहते हैं कि वो आईटीसी अवेल करे तो उसे 12% में जाना होगा फॉरवर्ड मैकेनिज्म में. मींस फॉरवर्ड मैकेनिज्म के लिए जीटीए के पास दो ऑप्शंस दे दी, एक 5% का रेट दे दिया, एक 12% का रेट दे दिया. अगर जीटीए ऑप्ट करते हैं 5% वाले रेट में, तो उस केस में उसका रेट तो कम हो गया बट उसको आईटीसी नहीं मिलेगा. अगर जीटीए ऑप्ट करते हैं 12% के रेट में, उस केस में उसको आईटीसी मिल जाएगा. The option by GT to itself pay GST. अगर वो फॉरवर्ड मैकेनिज्म के अंदर आते हैं, on the services supplied by during a financial year shall be exercised by making a declaration in Annex V on or before the 15 March of the preceding financial year. तो नेक्स्ट ईयर के अंदर अगर जीटीए फॉरवर्ड मैकेनिज्म में आना चाहता है, तो उसको पिछले साल के अंदर ही 15 मार्च तक डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी. अगर उसने डिक्लेरेशन फाइल नहीं की, सो दैट मीन्स जीटीए आरसीएम में ही रहना चाहता है. स्पेसिमेन ऑफ डिक्लेरेशन एनेक्सर वी. अगर आप एनेक्सर वी अभी आप फाइल करेंगे, तो आपको जो जीटीए वाले हैं जिनको भी फॉरवर्ड मैकेनिज्म के अंदर जाना है और फॉरवर्ड मैकेनिज्म के लिए उनको एनेक्सर वी ऑप्ट करना है, तो वो क्या करेंगे, अपना लॉगिन करेंगे. लॉगिन करके अपने वहां पे सर्विसेज के अंदर यूजर सर्विसेज में जाके वहां पे जो ऑप्शन आ रही है उसको क्लिक करके प्रोसीड कर दोगे. प्रोसीड करके एनेक्सर वी का ये सारा फॉर्मेट आपके पास ओपन हो जाएगा. तो इस तरह से आप इसको कर देंगे. यहाँ पे हम स्पेसिमेन समझा देते हैं. Form for exercising the option by a GTA for payment of GST on the GTA services supplied by him under the forward charge before the commencement of any financial year to be submitted before the jurisdictional GST authority. Date, IV name of person, authorized representative of masses, अपना GT services जो भी है उसका नाम दोगे. Have taken registration, have applied for registration on and do hereby undertake to pay GST on the GTA services in relation to transportation of goods supplied by us during the financial year. Financial year कौन सा आ जाएगा, 2023-24 under the forward charge in accordance with section 91 of the CGST Act 2017 and to comply with all the provisions of the CGST Act 2017 as they apply to a person liable for paying the tax in relation to supply of any goods and services or both. मीन्स इसके अंदर जीटीए जो है वो डिक्लेरेशन देगा कि वो फॉरवर्ड चार्ज के अंदर जाएंगे कौन से फाइनेंशियल के लिए, 2023-24 के लिए. I understand that this option once exercised shall not be allowed to be changed within a period of 1 year from the date of exercising the option and will remain valid till the end of the financial for which it is exercised. तो पर्टिकुलरली उन्होंने यहाँ पे क्लियरली बोल दिया कि एक साल के लिए आपने जो भी ऑप्शन लिए, एक साल के अंदर आप इस ऑप्शन को चेंज नहीं कर सकते. आपने लेटेस्ट सपोज आपने जीटीए ने क्या किया, फाइनेंशियल 2023-24 के लिए ऑप्शन ले लिया कि वो फॉरवर्ड चार्ज के अंदर जाएंगे, तो उनको पूरा फाइनेंशियल फॉरवर्ड चार्ज के अंदर ही मूव करना पड़ेगा. ऐसा नहीं कर सकते कि 2 महीने फॉरवर्ड चार्ज में करने के बाद उसके बाद वो इस ऑप्शन को विड्रॉ कर दे, क्योंकि विड्रॉ करने के ऑप्शन नहीं है. और ये नहीं कह सकते कि 2 महीने हमने फॉरवर्ड चार्ज में किया देन बाद में हम उसको आरसीएम में आना चाहते हैं. तो उसके लिए उनको पूरे 1 साल की वेट करनी पड़ेगी. और नेक्स्ट ईयर के लिए उनके पास क्या ऑप्शन रहेगी, अगर वो इस साल में फॉरवर्ड चार्ज में है और नेक्स्ट ईयर में वो फॉरवर्ड चार्ज में नहीं आना चाहते, तो नेक्स्ट ईयर उनके पास क्या ऑप्शन है कि वो अपना एनेक्सर वी जो है उसको फाइल नहीं करें. अगर उन्होंने अपना एनेक्सर वी सबमिट कर दिया, तो दैट मीन्स कि वो जीटीए जो है वो फॉरवर्ड चार्ज ऑप्ट करना चाहता है. और अगर जीटीए ऑप्ट नहीं करना चाहते, फॉरवर्ड चार्ज आरसीएम के अंदर ही रहना चाहते हैं, तो उस केस में उसको एनेक्सर वी जो है नहीं फाइल करना. तो ये हमारे पास नोटिफिकेशन भी आई थी, पहले हमारे पास नोटिफिकेशन आई थी और अब ये ऑप्शन जो है वो पोर्टल के ऊपर अपडेट हो गई है, क्योंकि 15 मार्च है 2023 द डेट इज अप्रोचिंग. तो इसलिए अगर कोई भी जीटीए सर्विसेज जो कि दे रहे हैं, अगर वो नेक्स्ट फाइनेंशियल के लिए फॉरवर्ड चार्ज के अंदर आना चाहते हैं, तो उस केस में उनको एनेक्सर वी जो है वो 15 मार्च से पहले पहले फाइल करना होगा. तो यही टाइम है कि वो अपना जो भी है एनेक्सर वी उसको फाइल कर दे. एलेक्सा भी फाइल करने के लिए उनको क्या करना होगा, अपने पोर्टल के ऊपर लॉगिन करना होगा. लॉगिन करके सर्विसेज के अंदर यूजर सर्विसेज में जाओगे, आपको ऑप्शन दिखाई देगी. ऑप्शन के अंदर आप अपना प्रोसीड करेंगे.
प्रोसीड करके आप अपना फाइनेंशियल सिलेक्ट करेंगे। फाइनेंशियल अभी कौन सा है, फाइनेंशियल 2023-24 के लिए ही आपको ये जो डिक्लेरेशन फाइल करनी है आप वो सिलेक्ट करेंगे। वहां पे आपके पास ये जो स्पेसिमेन हमने दिखाया है ये पूरा पूरा एनेक्स जो है वो ओपन हो जाएगा। एनेक्स ओपन हो जाएगा, वहां पे अपना नाम दोगे, तो ये सारा लीगल नेम, जीएसटीएन, वैन नंबर, सिग्नेचर ऑफ द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, तो इस तरह से आप उसको फाइल कर पाएंगे। और जैसे आपने इसको सबमिट कर दिया तो यहाँ पे उन्होंने क्लियर कट ये वर्डिंग के अंदर वहां पे डिक्लेरेशन आपसे साइन भी करवा ली कि जब आप फॉरवर्ड चार्ज के अंदर चले गए तो 1 साल एटलीस्ट आपको फॉरवर्ड चार्ज में ही रहना पड़ेगा। ड्यूरिंग द ईयर आप फॉरवर्ड चार्ज से आरसीए में ऑप्ट नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक आवर वीडियो एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल सीएस संसार। थैंक यू।